हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और ये इंग्लिश हॉर्नबिल का 7th चैप्टर है जिसका नाम है द एडवेंचर, रिटन बाय जयंत नार्लिकर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द राइटर के बारे में। जैसा इसके नाम से पता चलता है, द एडवेंचर, जो ये लेसन का नाम है, एडवेंचर कहते हैं एक साहसिक कार्य को। और जो राइटर हैं जयंत नार्लिकर, ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही विद्वान, बहुत ही महान खगोल भौतिकीविद रहे हैं। और इनका जन्म 19 जुलाई सन 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और 1963 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। 2004 में इन्हें अच्छे कार्यों के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस लेसन की एक वीडियो में पहले बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ये सेकंड वीडियो है इस लेसन की। Now start the chapter. Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. Their victory अर्थात उनकी जीत, उनकी विजय, in the battle, लड़ाई में। ये जो जीत हुई मराठों की पानीपत के युद्ध में, इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ा बल्कि उत्तर भारत में उनकी उच्चतम सत्ता भी स्थापित हो गई। द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, विच हैड बीन वाचिंग दिस डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइड लाइन्स। साइड लाइन्स कहते हैं किनारे पर खड़ा होना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसे किनारे पर खड़े इस प्रकृति को देख रही थी, गोड द मैसेज एंड टेम्परेरली शील्ड इट एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। उन्हें संदेश मिला इस लड़ाई से, उन्होंने अपने विस्तार की योजना को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया था। फॉर द पेशवा द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहब एंड विश्वास राव, हु इवेंटफुली सक्सीड हिज फादर इन 1780 AD। और पेशवा के लिए इसका परिणाम ये हुआ कि भाऊ साहब और विश्वास राव का प्रभाव बढ़ गया था। इन्फ्लुएंस कहते हैं प्रभाव, इंक्रीज मीन्स बढ़ना। और जो बहुत ठाट बाट के साथ इवेंटफुली सक्सीड हिज फादर इन 1780 AD, जो 1780 में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। द ट्रबल मेकर दादा साहेब वाज रिलेक्टेड टू द बैकग्राउंड एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स। वो परेशानी पैदा करने वाले जो दादा साहब को पीछे हटना पड़ा और अंत में उसने राज्य की राजनीति से
संन्यास ले लिया। To its dismay, the East India Company met its match in the new Marathas ruler विश्वास राव। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नए मराठा शासक विश्वास राव को अपनी बराबरी का व्यक्ति पाकर बहुत व्याकुलता हुई। He and his brother, वह और उसका भाई माधव राव, combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India। वह और उसका भाई माधव राव में राजनीतिक तीक्ष्णता और वीरता का मिलाप था और उन्होंने सोचे समझे तरीके से पूरे भारत पर अपना प्रभाव जमा लिया था। सिस्टमैटिकली माने सोचे समझकर, एक्सपेंडेड दियर इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव था ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत पर था। द कंपनी वाज रिड्यूस्ड द टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच। और कंपनी का प्रभाव अन्य जो यूरोपियन प्रतिस्पर्धी थे जैसे पुर्तगाली और फ्रांसीसियों को, उनकी तरह केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास ही सिमटकर उनका प्रभाव रह गया था। फॉर पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों से, द पेशवा केप्ट द पुपट्स मुगल रेजिम अलाइव इन दिल्ली। राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने दिल्ली में मुगल शासन को जिंदा रखा। इन द 19th century, this de facto rulers from the Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe। 19वीं शताब्दी के पुणे के असली शासक इतने सियाने थे कि उन्होंने यूरोप में शिल्प युग के शुरू होने के महत्व को समझा। They set up their own centers for science and technology here। उन्होंने अपने विज्ञान और शिल्प के केंद्र स्थापित किए। Here the East India Company saw another opportunity to extend its influence। और ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ अवसर देखा। It offered aid and experts। उन्होंने सहायता और विशेषज्ञ, एड मीन्स सहायता, एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञ, देने का प्रस्ताव रखा। They were expected only to make the local centers self-sufficient। और स्थानीय केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पैसेज है, द 12th century brought about further change inspired by the west। पश्चिम, वेस्ट मीन्स पश्चिम से प्रेरित होकर 20वीं शताब्दी में और अधिक परिवर्तन हुए। इंडिया मूव्ड टुवार्ड्स द डेमोक्रेसी। भारत लोकतंत्र की ओर बढ़ा। बाय देन, और उस समय तक, द पेशवा हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज। उस समय तक पेशवा का उद्यम समाप्त हो चुका था। एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज। और धीरे धीरे निश्चित तंत्रों ने उनका स्थान ले लिया था। द सल्तनत एट दिल्ली survived even this transition largely because it wielded no real influence। दिल्ली की सल्तनत इस परिवर्तन से भी बनी रही, परंतु उनका मुख्यतः
इसमें कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वाज नो मोर देन ए फिगर हेड टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। दिल्ली के सम्राट के पास नाम मात्र का शासन था। रबर स्टैम्प कहते हैं नाम मात्र का। जो केंद्रीय संसद द्वारा सिफारिश जो केंद्रीय संसद की सिफारिश थी उन पर अनुमति की मोहर लगा देता था। सेंट्रल पार्लियामेंट मीन्स केंद्रीय संसद। As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India had seen. As he read on, अर्थात पढ़ते समय गंगाधर पंत बिगन टू एप्रिसिएट द इंडिया ही हैड सीन। पढ़ते समय गंगाधर पंत ने जो भारत देखा था वह उसकी प्रशंसा करने लगा। इट वॉज ए कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। वह कहता था कि यह वह देश है जो गोरों का दास नहीं बना था। स्लेवरी कहते हैं दासता, गुलामी। वाइट मैन सफ़ेद आदमी अर्थात अंग्रेज। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। उसने अपने पैरों पर खड़ा होना एंड और न्यू व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट वाज। अपने पैरों पर खड़ा होना व आत्मसम्मान का मूल्य समझ लिया था। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कॉमर्शियल रीजन इट हैड अलाउड टू ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सबकॉन्टिनेंट। सशक्त होते हुए भी, फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ अर्थात उसकी जो पोजीशन थी वो मजबूत थी, एंड फॉर प्योरली कॉमर्शियल रीजन केवल व्यापारिक कारणों से। इट हैड अलाउड टू ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सबकॉन्टिनेंट। व्यापारिक कारणों से उसने अंग्रेजों की मुंबई इस उपमहाद्वीप में एकमात्र चौकी के रूप में रखने की अनुमति दे दी थी। That lease was to expire in the year 2001 according to the Treaty of 98। ये जो संधि थी, ये जो लीज थी, लीज कहते हैं किसी चीज़ को किराए पर देना या ठेके पर देना। लीज कहते हैं ठेके पर देना किसी चीज़ को। सन 1908 की संधि के अनुसार ये पट्टा जो था ये 2001 में समाप्त होना था। गंगाधर पंत could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him। गंगाधर पंत जिस देश से परिचित था और जो कुछ वह अपने चारों ओर देख रहा था वह उनकी तुलना किए बिना न रह सका। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशन वर इनकम्प्लीट। लेकिन साथ ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा उसने महसूस किया, फेल्ट माने महसूस किया कि उसकी छानबीन, उसकी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं छानबीन को, पर इनकम्प्लीट मीन्स अधूरी। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल। मराठों ने जो लड़ाई थी वो कैसे जीती। टू फाइंड, उसको जानने के लिए,
आंसर, इसका उत्तर, ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। इसका उत्तर जानने के लिए उसे युद्ध का वर्णन, उस लड़ाई का वर्णन देखना जरूरी था। He went through the books and journals before him. उसने अपने सामने पढ़ी हुई पत्रिकाओं और पुस्तकों को पढ़ा। At last, अंत में। Among the books, उन किताबों के बीच में, he found, उसने पाया, one that gave him a clue, उन पुस्तकों में से उसे एक ऐसी पुस्तक मिली, क्लू कहते हैं संकेत को, जिसमें संकेत था। इट वाज, यह क्या था, हाउ साहेबांची बखर की पुस्तक थी उसमें। ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द बखर्स फॉर हिस्ट्रिकल एविडेंस, यद्यपि वह बखर पर ऐतिहासिक प्रमाण के लिए कभी भी विश्वास नहीं करता था। He found them entertaining to read, लेकिन पढ़ने में वे मनोरंजक होते थे। Sometimes, कभी कभी, buried in the graphic but doctorate accounts, he could spot the germs of truth, कभी कभी उनमें जो लिखा हुआ था किंतु तोड़े मरोड़े वर्णन को पढ़ने में मग्न उसे कोई सत्य का अंश मिल जाता था। He found, उसने पाया, one now a 3-line account of how close विश्वास राव had come of being killed, अब उसे सच बात को जानने का एक 3 पंक्तियों का अंश मिला, जिसमें वर्णन मिल गया कि विश्वास राव कैसे मरते मरते बचा। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेली वेयर द elite troops were fighting and he attacked them, और फिर विश्वास राव ने अपना घोड़ा उस घमासान युद्ध की ओर मोड़ा जहां उसके सर्वोत्तम सैनिक लड़ रहे थे। उसने उन पर आक्रमण कर दिया। He attacked them, उसने उन पर आक्रमण कर दिया। And God was merciful, भगवान बड़े दयालु हैं। A short bruises passed their ear, एक गोली उसके कान के पास से गुजरी। Even the difference of a till sisem would have led to his death, यदि एक तिल भर का भी अंतर नहीं होता तो उसकी मृत्यु हो जाती। अर्थात केवल तिल के अंतर की वजह से, एक तिल के बराबर गोली के उसके कान के बीच की जो दूरी थी वो तिल के बराबर थी, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती थी। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. 8 बजे पुस्तकालय अध्यक्ष ने प्रोफेसर को पोलाइटली मीन्स विनम्रता से याद दिलाया कि पुस्तकालय के बंद होने का समय हो गया था। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट्स, गंगाधर पंत अपने विचारों से निकला। Looking around, he noticed that he was the only reader left in that magnificent hall. और चारों ओर देखा तो उसने पाया कि उस शानदार हॉल में वह केवल अकेला ही पाठक शेष था। I beg your pardon, क्षमा करना सर श्रीमान। May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning
बाय द वे व्हेन डू यू ओपन। प्रोफेसर ने कहा, क्षमा करना सर, क्या यह पुस्तक कल मेरे प्रयोग के लिए यहाँ रख देंगे। बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, अर्थात वैसे आप कब खोलते हैं। 8 o'clock सर, 8 बजे सर। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, पुस्तकालय का जो अध्यक्ष था वह मुस्कुराया। Here was a user and researcher right after his hurt, यहाँ ऐसा पाठक और अनुसंधानकर्ता उनके सामने था जैसों का वह प्रशंसक था। As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. प्रोफेसर ने मेज पर से खड़े होते समय कुछ हस्तलेख अपनी दाईं जेब में घूस लिए। Absent mindedly, he also shoved the बखर into his left pocket. अनजाने में उसने बखर भी अपनी दाईं जेब में घूस लिया। He found a guest house to stay in and had a frugal meal. उसे ठहरने के लिए गेस्ट हाउस मिल गया और उसने साधारण भोजन किया, सस्ता साधारण भोजन। फ्रूगल मील कहते हैं सस्ता साधारण, मील मीन्स भोजन। He then set out for a stroll towards the आज़ाद मैदान, और फिर वह टहलने के लिए आज़ाद मैदान की ओर चल पड़ा। In the मैदान he found a throw moving towards a पंडाल, उसने मैदान में एक भीड़ को एक पंडाल की ओर जाते हुए देखा। सो इसलिए ए लेक्चर वाज टू टेक प्लेस, उसने सोचा कि कोई भाषण शुरू होने वाला था। फोर्स ऑफ हैबिट टू प्रोफेसर गोटेंडे टुवर्ड द पंडाल। फोर्स ऑफ हैबिट अर्थात अपनी आदत से मजबूर प्रोफेसर गेटोंडे पंडाल की ओर चल दिया। द लेक्चर वाज इन प्रोग्रेस, जो भाषण था वो जारी था। ऑल्दो यद्यपि प्यूपिल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, यद्यपि लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। बट लेकिन प्रोफेसर गेटोंडे वाज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन जो प्रोफेसर था वो श्रोताओं को नहीं देख रहा था। ही वाज स्टारिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मेस्मराइज्ड, वह सम्मोहित होकर मंच की ओर देख रहा था। देयर वाज ए टेबल एंड ए चेयर बट द लेटर वाज अनऑक्युपाइड, मंच पर एक मेज और एक कुर्सी थी, परंतु वो कुर्सी जो थी अनऑक्युपाइड मीन्स खाली थी। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्युपाइड, प्रेसिडेंशियल मीन्स सभापति की जो कुर्सी थी वो खाली थी। द साइट स्टायर्ड हिम टू द डेप्स, और यह देखकर वह थोड़ा उत्तेजित हुआ। लाइक ए पीस ऑफ आयरन अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड द चेयर, जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक से आकर्षित होता है उसी तीव्रता से वह कुर्सी की ओर बढ़ा। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, जो स्पीकर था वक्ता था वाक्य के बीच में ही वह रुक गया। टू शॉक्ड टू कंटिन्यू बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, वह इतना आश्चर्यचकित था किंतु बोल न सका, परंतु श्रोता बोल उठे। वकेट द चेयर, कुर्सी
खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन, कि जो ये भाषण है, कि ये श्रृंखला है, इसका कोई भी सभापति नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, मिस्टर मंच से चले जाओ। द चेयर इज सिंबॉलिक, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते कि कुर्सी तो केवल प्रतीक मात्र है। व्हाट नॉनसेंस, क्या निरर्थक बात है। Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary, कि क्या कभी कोई सार्वजनिक भाषण किसी माननीय व्यक्ति के सभापतित्व का होता है। प्रोफेसर गेटोंडे बेंट टू द माइक, प्रोफेसर गेटोंडे माइक की ओर गए। एंड gave vent to his view, और अपने विचारों की भड़ास निकालने लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, महिलाओं और सज्जनों, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू। उन्होंने कहा, महिलाओं व सज्जनों, बिना सभापति के भाषण ऐसा होता है जैसा कि शेक्सपियर का हैमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना। मैं आपसे कहता हूँ, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। बट द ऑडियंस वाज नो मूड इन टू लिसन, परंतु जो श्रोता थे वे सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेट अस नथिंग, हमें कुछ मत बताओ। We are sick of remark from the chair, of vote of thank, of long introductions. हमें कुछ न बताओ, हम सभापति की टिप्पणियों, धन्यवाद प्रस्तावों और लंबी भूमिकाओं से ऊब चुके हैं। We only want to listen to the speaker, हम तो केवल वक्ता को ही सुनना चाहते हैं। We abolished the old custom long ago, old custom means पुरानी परंपरा, हमने कभी की समाप्त कर दी है। Keep the platform empty please, कृपया मंच खाली करो। But गंगाधर पंत had the experience of speaking at 999 मीटिंग, अर्थात 999 मीन्स गंगाधर पंत को 999 सभाओं में बोलने का अनुभव था। मीटिंग एंड हैड फेस द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टेल, ही कीप्ड ऑन टॉकिंग। उनको 999 सभाओं में बोलने का अनुभव था और उसी के आधार पर, और उसने पुणे में बहुत अधिक प्रतिकूल श्रोताओं का सामना किया था, इसलिए वह बोलता गया। He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects. शीघ्र ही वह टमाटरों, अंडों व अन्य वस्तुओं की बौछार का निशाना बन गया। But he kept on trying valiantly to correct this sacrilege. Finally, the audience swarmed to the stage to eject him bodily. लेकिन उसने इस अपमान को वीरता के साथ सुधारने का प्रयास किया। फाइनली मीन्स अंत में, द ऑडियंस श्रोता जो थे, स्वाम टू स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली, उसे शारीरिक रूप से हटाने के लिए मंच पर उन्होंने धावा बोल दिया। एंड द क्राउड गंगाधर पंत, एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वाज नाउ हेयर टू बी सीन,
अंत में क्या हुआ, भीड़ में गंगाधर पंत कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसका ऐसा हाल उन्होंने कर दिया। नेक्स्ट पैसेज है, दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। राजेंद्र, मुझे आपको इतना ही बताना था। ऑल आई नो इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग। बस मुझे तो इतना ही पता है कि मैं सुबह आज़ाद मैदान में पड़ा था। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर विद नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज absent फ्रॉम हेयर। परंतु मैं परिचित संसार में वापस आ गया था। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर विद नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days। परंतु मैंने वे 2 दिन कहाँ व्यतीत किए जब मैं अनुपस्थित था। राजेंद्र was dumbfounded by the narrative. It took him a while to reply. राजेंद्र को वृतांत सुनकर राजेंद्र भौचक्का रह गया और उसे उत्तर देने में कुछ समय लगा। प्रोफेसर, बिफोर जस्ट prior to your collision with the truck, what were you doing? राजेंद्र asked. राजेंद्र ने पूछा, प्रोफेसर, ट्रक से टक्कर लगने से पहले आप क्या कर रहे थे? I was thinking of catastrophe theory and its implication for history. मैं कैटास्ट्रॉफी सिद्धांत के विषय में सोच रहा था और यह कि वह इतिहास पर कैसे लागू होती है, इसके बारे में मैं सोच रहा था। राइट, ठीक। आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल्ड। ठीक, मैं भी यही समझता था, राजेंद्र मुस्कुराया। डोंट स्माइल स्मगली इन केस यू थिंक दैट इट वाज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमोक। लुक एट दिस। डोंट स्माइल स्मगली, ऐसे गर्व से ना मुस्कुराओ। इन केस यू थिंक, यदि आप समझते हैं, इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स, कि मेरा मस्तिष्क कीड़ा कर रहा था, एंड माई इमेजिनेशन, और मेरी जो कल्पना शक्ति थी, रनिंग अमोक, वो नियंत्रण से बाहर हो गई थी। लुक एट दिस, तो यह देखो। एंड ट्रिम्फेंटली प्रोफेसर गेटोंडे प्रोड्यूस हिज विटल piece of evidence, a page from out a book. प्रोफेसर गेटोंडे ने एक बहुत मुख्य प्रमाण प्रस्तुत किया, और वो प्रमाण क्या था? पुस्तक में से फटा हुआ एक पृष्ठ। ए पेज ट्रोन आउट ऑफ ए बुक, टोर्न कहते हैं फटना। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज। राजेंद्र ने छपे हुए पृष्ठ पर लेख पढ़ा। एंड हिज फेस अंडरवेंट ए चेंज, और उसके चेहरे के भाव बदल गए। गोन वाज द स्माइल, उसकी मुस्कुराहट चली गई। एंड इन इट्स प्लेस केम ए ग्रेव एक्सप्रेशन, और उसके स्थान पर एक गंभीर भाव आ गया।
ही वॉज विजिबली मूव्ड, लग रहा था कि वह बहुत उत्तेजित था। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, गंगाधर पंत ने अपनी लाभदायक स्थिति को स्पष्ट किया। आई हैड inadvertently slipped the buckler in my pocket as I left the library. उसने कहा कि जब मैं पुस्तकालय से चला मैंने अनजाने में बखर अपनी जेब में खिसका ली थी। I discovered my error, और मुझे अपनी गलती का कब पता चला? When I was paying for my meal, मुझे जब पता चला जब मैं भोजन का बिल चुका रहा था। I had intended to return it the next morning, और मेरा इरादा, इंटेंड माने इरादा, मेरा इरादा इसे अगले दिन वापस करने का था। बट लेकिन इट सीम्स दैट इन द मिली ऑफ आज़ाद मैदान, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आज़ाद मैदान में द बुक वाज लोस्ट, आज़ाद मैदान की अफरा तफरी में पुस्तक खो गई। ओनली दिस टोर्न ऑफ पेज, केवल यह पृष्ठ बचा। रिमेन मीन शेष। एंड लकीली फॉर मी, और सौभाग्य से मेरे लिए, द पेज कंटेन विटेल एविडेंस, जो ये पेज बचा है इस पृष्ठ पर महत्वपूर्ण बात, तथ्य छपा है। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र ने दोबारा उस पृष्ठ को फिर पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट, इसमें लिखा था कि विश्वास राव कैसे गोली लगने से बचा। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी टर्न द टाइड इन दियर फेवर, और कैसे मराठा सेना के द्वारा इसे अच्छा शगुन माने जाने पर घटना उनके पक्ष में बदल गई। नाउ लुक एट दिस, अब इसे देखो। गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाऊ साहेबांची बखर, ओपन एट द रेलिवेंट पेज, द अकाउंट रन थस। गंगाधर पंत ने भाऊ साहेब बाची बखर की अपनी पुस्तक संबंधित पृष्ठ पर खोली। वर्णन इस प्रकार था। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली वेयर द elite troops were fighting, and he attacked them, and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. और तब विश्वास राव ने अपना घोड़ा उस युद्ध की ओर मोड़ा जहां सर्वोत्तम सैनिक लड़ रहे थे, और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। ईश्वर ने नाराजगी दिखाई, डिसप्लीजर मीन्स नाराजगी। एंड क्या हुआ, उसे गोली लग गई। वाज हिट बाय द बुलेट। प्रोफेसर गेटोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। प्रोफेसर गेटोंडे, आपने मुझे सोच विचार का अवसर दिया है। Until I saw this material evidence, इस महत्वपूर्ण प्रमाण को देखने से पहले, I had simply put your experience down the fantasy
but facts can be stranger than fantasy as I am beginning to realize. वीरेंद्र कहता है कि इस महत्वपूर्ण प्रमाण को देखने से पहले मैंने आपके अनुभव को केवल कल्पना ही समझा था, परंतु तथ्य कल्पना से भी अधिक विचित्र हो सकते हैं। मैं अब ऐसा समझने लगा हूँ। As I am beginning to realize means अनुभव करना। Facts means तथ्य। What are the facts? क्या तथ्य हैं? I am dying to know. मैं जानने के लिए छटपटा रहा हूँ। प्रोफेसर गेटोंडे सेड। प्रोफेसर गेटोंडे ने कहा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इस लेसन का इतना ही पार्ट कवर किया है। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।